पांचों भाई जब एकत्रित हो जाते हैं तो गोठा में भगवान देवनारायण का आसन पाठ लगता है, जहां बासक नाग आकर सेवा में खड़े होते हैं। आसपास बिच्छू होते, अजगर बेसवा में होता है। अब भगवान देवनारायण छोछू भाट से पूछते हैं कि अपना सभी लूटा हुआ सामान तो इकट्ठा कर लिया और दूसरे सभी बैर भी ले लिए। अब राण के राजा रावजी से बैर लेना शेष रहा है, जो कैसे लिया जाए। छोछू भाट ने टिटोड़ियां, समंद, उलीचियों भाई परिवारों के पाल वाला दोहा सुनाकर पांचों भाइयों को समझाया कि अगर सभी भाई एक साथ मिलकर चलें तो रावजी को हराना मुश्किल नहीं होगा। फिर यह तय रहा कि अपनी गायों के द्वारा रावजी के क्षेत्र में नुकसान करेंगे, ताकि वहां के किसान परेशान होकर रावजी से शिकायत करे और रावजी खुद ही लड़ाई छेड़े। नापा ग्वाल को बुलाते हैं और कहते हैं, नापा जी अपनी गायों को गुदलियां तालाब पर लेकर जाओ और अपनी गायों को घेर कर राण के खेतों में चराओ। जब रावजी को समाचार मिलेगा वो लड़ने के लिए खुद ही आ जाएंगे। नापा जी कहने लगे, पहले हम सभी ग्वालों को बींद बनाओ और गायों का श्रृंगार कराओ, तब हम जाएंगे। नापा जी की बात सुन देवनारायण सा माता को कहते हैं, माता जी गायों का गहना कहाँ रखा है, सब निकालो और गायों को पहनाओ। माता साड़ू गायों का और ग्वालों का गहना और कपड़ा सब निकाल कर ग्वालों को दे देती हैं। 1444 ग्वाल और 1,80,000 गायों को सोने का गहना पहनाकर सारे ग्वाल बींद बनकर गायों को लेकर राण के खेतों में जाकर छोड़ देते हैं। गायें राण के खेतों में चारों ओर उजाड़ कर देती हैं। वहीं गांव के पटेल रायमल पटेल और बीजा पटेल दोनों आकर देखते हैं कि गायों ने सारे खेत उजाड़ दिए हैं। वह दोनों रावजी के पास शिकायत करने के लिए जाते हैं। दरबार में रावजी और सभी मीर और उमराव बैठे हैं और दोनों पटेल देवनारायण की गायों की शिकायत करते हैं और कहते हैं कि गायों ने सारे खेत उजाड़ दिए हैं और फसल चौपट कर दी है। रावजी दियाजी और कालूमीर को सेना लेकर गायों को घेर कर लाने का हुक्म देते हैं। दियाजी और मीरजी सेना लेकर गुदलिया तालाब की ओर चल पड़ते हैं। रास्ते में उन्हें कपूरी धोबन मिलती है। कपूरी धोबन पूछती है कि आज सवारी कहाँ जा रही है। दियाजी कहते हैं कि देव की गायों को घेरने जा रहे हैं और ग्वालों को भी पकड़ कर लाएंगे। कपूरी धोबन कहती है कि दरबार आपके घोड़े देखकर ही ग्वाले भाग जाएंगे, आप किसको पकड़ कर लाओगे, ये काम तो मैं ही कर दूंगी। ग्वाले तो रोज मेरा काम करते हैं, मैं तो वहाँ पेड़ के नीचे आराम से बैठी रहती हूँ और सारे कपड़े ग्वालों से धुलवाती हूँ। मीर और उमराव कपूरी धोबन की बात सुनकर उसे अपने साथ लेकर रावजी के दरबार में वापस आ जाते हैं। रावजी कहते हैं, वापस कैसे आ गए? तो दियाजी बताते हैं, ये कपूरी धोबन है जो कहती है कि ये काम तो मैं ही कर दूंगी। रावजी कपूरी धोबन को अपने सामने बुलवाते हैं और कहते हैं कि अगर ये काम तू कर देगी तो मैं 10 गांव तेरे नाम कर दूंगा। कपूरी धोबन रावजी से कहती है कि शहर के सारे धोबियों को मेरे अधीन कर दो और गुदलियां तालाब पर मेरे लिए तंबू लगवा दो, आपका काम हो जाएगा। गाँव के सभी धोबियों को इकट्ठा करके कपूरी धोबन को सौंप देते हैं और उसके लिए गुदलियां तालाब पर तंबू लगवा देते हैं। सारे धोबियों से कहते हैं कि आज से इसे कपूरी धोबन कोई नहीं कहेगा, सब इसे कपूरी काकी के नाम से पुकारेंगे।